जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु एक बार फिर से मुझे आप लोग के बीच में लाए ताकि मैं परमेश्वर का जीवित वचन को रखूं। आज का वचन का टॉपिक है पतरस का गिरने का 7 कारण। जी हाँ, ध्यान से सुनेंगे। पतरस का गिरने का 7 कारण है जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका जीवित वचन को पिता, जब आपके लोगों के बीच में रखता हूँ पिता, हर एक को आशीष कर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। जी हाँ, पतरस के गिरने का 7 कारण, जिसमें से सबसे पहला ये है, मेरे परमेश्वर के लिए पतरस क्या करता है? संदेह कर। मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखता है, मेरे परमेश्वर के लोगों, जो पतरस क्या करता है? संदेह करता है मेरे परमेश्वर के लोगों। जी हाँ, मत्ती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, कहता है, मेरे पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। लेकिन बाइबल बताती मेरे परमेश्वर के लोगों, और उसके बाद मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसी का 26 को पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है? लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? क्या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जी हाँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पतरस क्या किया? संदेह किया। जी हाँ, हमें संदेह नहीं करना है। जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें संदेह नहीं करना है मेरे प्यारो। जी हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला मेरे प्यारो? मरकुस की पुस्तक 11:24 में क्या बोला? तुम जब भी प्रार्थना करो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, संदेह नहीं। याकूब में क्या लिखा हुआ है? संदेह करने वाला कैसा है? समुद्र के लहरों के समान है। बोलो यीशु मसीह की जय। दूसरा, मेरे परमेश्वर के लोगों, पतरस क्या करता था? बड़ाई मारना, अपना बड़ाई मारना। यानी मेरे प्यारो, पतरस अपना बड़ाई करता था। जी हाँ, अगर आपके अंदर में ये गुण है तो इसे आपको बाहर निकालने की जरूरत है। हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो और आप सोचते हो कि मैं ही बहुत अच्छा प्रचारक हूँ और बाकी सुनने वाला तो अच्छा है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल ना सोचे मेरे प्यारो, नहीं तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। मैं भी क्या करूंगा? अपने आप को धोखा दूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, हमें समझना बहुत जरूरी है। पतरस का इससे क्या हुआ? यही गलती हुआ। वो क्या करने लगा? अपना बड़ाई मारने लगा। जो मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका आप 27 से पढ़ेंगे मेरे प्यारो, तो वहां पर आपको साफ साफ मिल जाएगा। जो मैं आपके लिए बाइबल से मैं थोड़ा सा वचन को मैं पढ़ूंगा। मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 27 से 31 तक, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगे, परंतु मैं अपनी जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। जी हाँ, देखिए पतरस अपने आप को क्या बोला? सब ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा प्रभु। अपने आप को क्या कर रहा था? वो बड़ाई मार रहा था। मेरे परमेश्वर के लोगों, ध्यान दीजिए, अगर आपके अंदर में यही क्वालिटी है, आपके अंदर में भी यही गुण है, आपके अंदर में भी यही आदत है, तो ध्यान दीजिए, आपको भी गिरने में टाइम नहीं लगेगा। पतरस पहला संदेह किया और दूसरा क्या किया? अपना बड़ाई मारा। इसलिए पहला कुरिन्थियों 10:12 में लिखा है, हमें सावधान होने की जरूरत है। तीसरा, मेरे परमेश्वर के लोग, पतरस का क्या गलती था? वो प्रभु के सामने सो गया। जी हाँ मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है सोना मना नहीं मेरे प्यारो। हर एक चीज का क्या है? समय है। खाने का समय है तो मेरे प्यारो भूख रहने का समय है, हंसने का समय है तो रोने का समय है, जन्म का समय है तो मृत्यु का समय है, बोने का समय है तो काटने का समय है, और उसके बाद मेरे प्यारो जागने का समय है तो सोने का भी समय है। इसलिए मेरे प्यारो, पतरस क्या किया? प्रभु के सामने सोया। जो आपको मेरे परमेश्वर को मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 37 आयत में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पतरस क्या किया? लिखा है, मेरे फिर वह आया और उन्होंने सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू क्यों सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आके पतरस से बोल रहे, पतरस क्यों सो रहा है? क्या तू मेरे लिए एक घड़ी नहीं जाग सकता? आज इस लॉकडाउन में मेरे प्यारो, लोग खो गए हैं। क्या चीज में? पता नहीं मेरे प्यारो। टिकटॉक बनाने में, क्या चीज में? तो गेम में, क्या चीज में? तो मेरे प्यारो अच्छा से अच्छा आइटम खाने में, मेरे प्यारो अच्छा से अच्छा। लेकिन ध्यान दीजिए, उसका जीवन प्रार्थना में नहीं है। मेरे परमेश्वर के लोगों, खाली सोने में जिंदगी बीत रहा है। मेरे परमेश्वर यहाँ पे पतरस क्या बोल, परमेश्वर से पतरस से क्या बोला? क्या तू मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सकता? हाँ मेरे प्यारो, देखिए पतरस का तीसरा गलती, प्रभु के सामने क्या हो गया? सो गया।
जबकि यीशु मसीह 3 बार आकर लोग को उठाया। क्या तू मेरे लिए नहीं जाग सकता? क्या तू मेरे लिए नहीं जाग सकता? हाँ मेरे प्यारो, प्रभु को कितना तकलीफ हुआ होगा। जबकि 12 चेले में से 3 चेला को मेरे प्यारो अलग लाया। किसको? याकूब को, यूहन्ना को और पतरस को। लेकिन लिखा लोग भी क्या हो गए? सो गए। सावधान सुनने वालों, मेरे परमेश्वर। चौथा क्या किया पतरस? तलवार चलाया। हालेलुया। चौथा क्या किया पतरस? तलवार चलाना वाला काम किया। क्रोध में आकर वही पतरस मेरे प्यारो जो पानी में चलते चलते डूबा फिर खड़ा हुआ। वही पतरस मेरे प्यारो जो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वही पतरस मेरे प्यारो जो सचमुच में प्रभु के लिए दीवाना था। आज वही पतरस क्या किया मेरे परमेश्वर के लोगों? मलखुस का क्या कर दिया? कान को काट दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आसमान लोग जानते हैं ऐसे ही करते हैं। तुरंत वो क्या जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। और जो पासवान नहीं होते मेरे प्यारो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई अगर आपके बारे में बुरा भला कर दे, आप तुरंत एक ऐसा यूट्यूब में मेरे प्यारो ऐसा वचन भेजेंगे कि मैं क्या बताऊं। अरे वो मेरे लिए ऐसा बोला, मैं भी अब उसके लिए ऐसा ही बोलूंगा। फलाना भी वैसा ही बोलता है तो वो भी वैसा ही बोलता है। नहीं मेरे प्यारो, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। पतरस क्या किया मेरे प्यारो? सचमुच में तलवार चलाया। जो यूहन्ना की पुस्तक उसका 18 अध्याय के 10वें आयत में, लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय के 25वें आयत में पढ़ेगा, लिखा मलखुस का कान को क्या कर दिया? काट दिया। लेकिन हमारा यीशु मसीह क्या किया? उस मलखुस का कान को उठाया और उसके कान के पास रखा और जुड़ गया। फेंका नहीं, सुई धागा से नहीं सिया, बल्कि क्या किया? प्रभु रखा और उसका कान क्या गया? बन गया। हमारा वो कुम्हार है यीशु मसीह, हम क्या है? उसके मिट्टी है। वो हमें बनाया है सांत के गूंथ के, उनको मालूम है। बोले यीशु मसीह की जय है। इसलिए मेरे देखते हैं ना आप लोग, मेरे पे खिड़की दरवाजा टूट जाता है तो लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग कर देते हैं, पूरा एकदम वेल्डिंग करते हैं और जुड़ जाता है, पेंट मार देते हैं। हमारा यीशु मसीह हमें आपको बनाया है। इसलिए हम प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर के लोगों। 5वां काम पतरस क्या किया? प्रभु से दूर दूर रहा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु से दूर दूर रहा। लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसकी 54 आयत को आप पढ़िएगा। जैसे यीशु मसीह को लोग पकड़ के ले गए, पतरस क्या होने लगा? दूर दूर होने लगा। अगर आप मसीह से दूर हो रहे मेरे प्यारो, तो आपको गिरने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत से मसीह से दूर होने की वजह से क्या हो गया है? गिर गया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की पुस्तक का 15 अध्याय में 5 और 7 में कि तुम मुझसे हटकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमें प्रभु में रहना है मेरे प्यारो, दूर दूर भागने की जरूरत नहीं है। छठा मेरे परमेश्वर को पतरस और क्या काम किया? वो अन्य जातियों के पास बीच में बैठा। जो भजन संहिता के पुस्तक 1 अध्याय में कहता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर, पापियों के मार्ग में और ठट्ठा करने वाले संगति में नहीं बैठता। हाँ मेरे प्यारो, इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे ये कहना चाहता है, हमारा जीवन, हमारा संगति कहाँ है? पौलुस कहता है ना 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में क्या कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। इसलिए लिखा है मेरे प्यारो, हमें आसमान जीव में नहीं जुतना है। ज्योति को अंधकार से क्या मेल जोल। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारो। 7वां जो काम हुआ, लिखा है कि प्रभु को पहचानने से इनकार कर दिया। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 32 आयत में क्या लिखा हुआ है? जो कोई लोगों के बीच में मुझे मान लेगा कि मैं मसीहा हूं, मैं उद्धार करता हूं, मैं भी स्वर्ग पिता के सामने उसको क्या करूंगा? मान लूंगा। क्या आज आप लोगों के बीच में मान रहे हैं कि यीशु ही आपका मुक्तिदाता है, यीशु ही आपका चंगा करने वाला है, यीशु ही आपका जीवन देने वाला है, यीशु ही आपका पापों की क्षमा करने वाला है? मसीह यीशु मसीह ही जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है, वो हमारा न्यायी परमेश्वर क्या आपने माना है मेरे प्यारो? देखिए पतरस का गिरने का 7 कारण जो मैं आज आपको बताया मेरे प्यारो। पहला क्या? वो संदेह किया। दूसरा क्या? अपना बड़ाई मारा। तीसरा क्या मेरे प्यारो? प्रभु के पास सो रहा है। चौथा क्या? वो तलवार चला रहा है। 5वां क्या? वो दूर दूर रह रहा है। छठा क्या? अन्य जातियों के बीच में बैठकर अन्य जातियों की जैसी चाल को वो चल रहा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, हमें सावधान होना है मेरे परमेश्वर के लोगों। 7वां क्या हो रहा है? अब वो प्रभु को पहचानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 57 से लेकर 62 तक पढ़ लीजिएगा। लिखा 3 बार यीशु मसीह का क्या किया? वो इनकार किया।
पतरस का गिरने का 7 कारण यही है मेरे प्यारे। आज हमें और आपको समझना है, कहीं यही गलती हम और आप तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये गलती हम और आप कर रहे हैं मेरे प्यारों, तो सोचिए हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। इसलिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें बचाए। पतरस मेरे प्यारों पश्चाताप किया। मत यूहन्ना के पुस्तक की इस अध्याय में आप देखिएगा, वही पतरस वहाँ पश्चाताप किया। तब तो प्रभु यीशु मसीह बोला, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बोला, हाँ, मेरे भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, मेरे भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, मेरे भेड़ों को चरा। तब तो बात बताते कलीसिया पतरस में बना मेरे प्यारो। पतरस काम किया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जी हाँ, हारून के गलती से मेरे प्यारो 3000 लोग मरा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पतरस का समर्पण से 3000 लोग बपतिस्मा लिया। बोले यीशु मसीह की जय। पहला ही प्रचार में कितना लोग बच गया? 3000। दूसरा प्रचार में 5000। ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जोर दे रहा हूँ। हालेलुया, इसलिए हम ऐसा गलती ना करें। पतरस इसी बात को कह रहा है, जो गलती हो मुझसे हम और आप ना करें। आइए हम प्रार्थना करें। महानजीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके चरणों में आता हूँ पिता। और प्रभु हम सबको सावधान कर, और प्रभु यीशु मसीह के वचन से आपने हम सबसे बातें किया। धन्यवाद। हर एक को अभिषेक कर और आशीर्वाद कर। जितने लोग प्रभु आपके जीवित को सुन रहे हैं, हर एक लोग आशीषित होने पाए पिता, छुटकारा प्राप्त करने पाए। अगर उनके जीवन में प्रभु ये 7 कमियां हैं तो यीशु के नाम से खत्म हो जाने पाए। प्रभु आप उठाइए। आपके वचन में लिखा भजन संहिता 30 का 1 में कि आप हमें क्या करते हैं? खींच के निकालते हैं गड्ढे से प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद। प्रार्थना सुनिए यीशु के नाम।